हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विनोद कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने बायोलॉजी क्लासेज में। तो जो ऑनलाइन टीटीपीएस स्कूल के क्लासेज चल रहे हैं उसमें मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन आज पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आप लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। तो आप लोग आज पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में आर्टिफिशियल मेथड से कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें देखिए, आर्टिफिशियल वर्ड्स आने से ही ये चीज़ कंफर्म हो जाता है कि मैन मेड द्वारा बनाया गया, यानी मैन मेड द्वारा तैयार किया गया है। ह्यूमन बीइंग्स अपने टेक्निक के द्वारा, अपने टेक्निक को यूज करके और नए पौधों का निर्माण करता है, नए प्लांट्स का निर्माण करता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जैसे क्या, इसके डिफिनेशंस को समझते हैं। द टेक्निक्स और मेथड्स व्हिच यूज आर कैरिड आउट बाय ह्यूमन बीइंग्स टू प्रोड्यूस प्लांट वेजिटेबली आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मेथड। यानी देखिए, इस टेक्निक में क्या कह रहा है कि ऐसे टेक्निक्स या मेथड हों जो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा लगाया जाए और उसके बाद में प्रोड्यूस हो सके वेजिटेटिव के द्वारा, वेजिटेटिवली जो है प्लांट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मेथड। यानी ऐसे मेथड जो मनुष्य के द्वारा अपना दिमाग लगा के, अपनी टेक्निक लगा के नए पौधों का निर्माण किया जा सके, उस टेक्निक्स को है ना, या उस मेथड्स को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मेथड्स कहते हैं। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो दिस इंक्लूड्स, इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, इसमें यूज में लाया जा सकता है इस टेक्निक में। इसको स्टेम कटिंग, यानी स्टेम को कट करके, रूट कटिंग, रूट को कट करके, लेयरिंग करके, ग्रेफ्टिंग करके, गोटी करके, इटीसी इत्यादि बहुत सारे मेथड हैं इसमें यूज किए जाते हैं। तो हम लोग कुछ मेथडों के बारे में आज यहाँ पढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ पाएंगे। स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग की यदि हम बात करें तो वेरी कॉमन है कि किसान जो होता है गन्ने की बुआई करता है। आप लोग देखे होंगे गन्ने में नोट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे नोट्स होते हैं और इस नोट्स के और इंटर नोड से कट करता है उसे। नोड और इंटर नोड क्या होता है इसको हम समझते हैं। नोड और उसके बाद में दूसरा नोड, दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं इंटर नोड। और इस बीच से किसान क्या करता है, इसे कट कर देता है और कट करने के बाद, कई खंडों में कट करने के बाद इसे सूटेबल प्लेस पे लगाता है, यानी फेवरेबल कंडीशन में लगाता है। फेवरेबल कंडीशन होने का मतलब ये हुआ कि वो ऐसे उपजाऊ जमीन में लगाता है, ऐसे उपजाऊ खेतों में लगाता है जिससे आसानी के साथ क्या हो सके, जो है ये अंकुरित हो सके और अंकुरित होके नए जो है पौधे का निर्माण कर सके। तो इस तरह से स्टेम कटिंग और रूट कटिंग होता है। रूट कटिंग में भी नोड का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इस मेथड से, मतलब रूट कटिंग और स्टेम कटिंग की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, नए प्लांट्स का निर्माण कर सकते हैं। लेयरिंग की बात करें, आप लोग लेमन देखे होंगे, यानी नींबू। नींबू में क्या होता है, नींबू के पौधे में अगर सुटेबल इन्वायरमेंट हो, है ना, सुटेबल इन्वायरमेंट मतलब फेवरेबल कंडीशन हो। फेवरेबल कंडीशन मतलब जैसे बारिश का समय होता है, अगर उस समय क्या करें हम, उसके एर्लियर मतलब आप समझेंगे कि बाहर के ब्रांच को हम क्या करते हैं, जो अर्थ होता है, अर्थ में मिट्टी के साथ दबा देते हैं, मिट्टी के साथ में दबा देते हैं। जब मिट्टी के साथ में दबाते हैं तो होता ये चीज है कि ये मिट्टी के साथ में जब दबाने के बाद में यहाँ क्या होता है कि जो रूट होता है वो डेवलप हो जाता है, यानी इसके नोडों पर रूट डेवलप हो जाता है। और जब रूट डेवलप हो जाता है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कट कर देते हैं। और कट करने के बाद में अब इसे हम किसी भी स्थान पे लगा सकते हैं ले जाकर। अब देखिए, जब ब्रांच में ऐसा करते हैं तो होता क्या है कि टाइम का जो होता है बचत होता है। यानी इसमें अगर
फ्लावर हो रहा है, फ्लावरिंग हो रहा है, तो ऑलरेडी जैसे हम लगाएंगे दूसरे स्थान पे फ्लावरिंग होने लगेगा और फ्रूट्स लग जाएंगे। तो इस मेथड से टाइम का बचत होता है और आसानी के साथ हम नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताएं आपको, इस मेथड के द्वारा हम कोई चेंजेस नहीं कर पाते हैं, इसके जीन में कोई चेंजेस नहीं होता है और हमें जिस प्रकार का पौधा होता है उसी प्रकार का नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा हम ग्रेफ्टिंग की बात करते हैं, है ना। ग्रेफ्टिंग क्या होता है? ग्रेफ्टिंग में होता ये चीज़ है, हम दो पौधों को लेते हैं और दो पौधों में दोनों ऐसे कि सामान्य लगभग फैमिली के हों, यानी मीन्स जो उसमें जाइलम और फ्लोएम हो वो मैच करे, है ना। मैच किया जाता है। तो करते क्या है, हम एक तो जो स्टेम होता है वो जड़ वाले भाग के स्टेम को लेते हैं, यानी निचले सतह के स्टेम को लेते हैं जो पौधा पहले से ऑलरेडी लगा हो, और पौधा ये लगा है यहाँ से हम कट कर लेते हैं, यानी पौधा लगा है और फिर हम इसे क्या करते हैं, कट कर देते हैं इस जगह से। और कट करने के बाद में हम लोग इसे कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप्स बनाते हैं, इस तरह का ग्रुप्स बनाते हैं। अब मान लीजिए ये पौधा है और कोई दूसरा, यानी ये दूसरा पौधा है और हमें दूसरा पौधा लगाना है। तो क्या करते हैं कि हम ऊपर वाले साइड को भी कुछ इस तरह से क्या करते हैं, कट करते हैं, जिसकी सहायता से हम आसानी से क्या कर सकें कि इसमें फिट कर सकें, है ना। और फिट करने के बाद में इस सेशन को हम फिट करते हैं ओवर स्टॉक, है ना। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, इस ग्रेफ्ट को ग्रेफ्ट कर देते हैं, यानी मीन्स रस्सी की सहायता से इसे हम बांध देते हैं, है ना। और बांध देते हैं और इसके जो जाइलम हैं और इसके जो जाइलम और फ्लोएम है, इसके जाइलम फ्लोएम दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके वजह से होता ये चीज़ है कि जो एब्जॉर्ब किया जाता है इसके जड़ों के द्वारा, इसके जाइलम के द्वारा, है ना, यानी रूट्स के द्वारा, ये आसानी के साथ इस ऊपर वाले में पहुंच जाता है। और देखिए कुछ केमिकल का परिवर्तन भी होता है, केमिकल रसायनों का, जैसे इसके फ्लावर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा खट्टे हो रहे थे जो उसके फ्रूट्स थे। अब अगर मीठे वाले जो स्टेम है नीचे वाला वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसमें परिवर्तन हो जाता है इसके फ्रूट्स में, और आसानी के साथ में हम कुछ परिवर्तित भी करते हैं और कम समय में नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। इसी तरह हम बात करेंगे, दूसरा है बोटी, इसकी बात करते हैं। ये देखिए, ये इस तरह का पौधा होता है कि ये इस तरह का मेथड होता है कि इसमें ब्रांचेज होते हैं। अब ब्रांचेज हैं और इन ब्रांचों में हमें नए पौधे का निर्माण करना होता है। इसे हम जो है एयर लेयरिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग क्यों कहते हैं? लेयरिंग आपको हम बताएं कि दबाना, ठीक है। तो वहाँ मिट्टी वहाँ भी लगाया जाता था और मिट्टी यहाँ भी लगाया जाएगा, है ना। यहाँ क्या करते हैं कि हम एयर लेयरिंग करते हैं, जो बाहर के ब्रांचेज होते हैं उसमें लेयरिंग करते हैं। करते क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोग करते हैं कि इसमें लेमन लिया जा सकता है और उसके बाद में लीची लिया जा सकता है। इन पौधों में होता है, क्या करते हैं, हम मिट्टी लेते हैं और ऐसे मिट्टी को लेते हैं जो उपजाऊ होता है, यानी जैसे काऊ के डग हुए उसमें, है ना, इस तरह की मिट्टी लिए जाते हैं और उसके बाद में उस मिट्टी को यहाँ हम बांध देते हैं और कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस को मिलाया जाता है जिब्रेलिन वगैरह का, यानी जो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन जो डेवलप करने में यानी रूट डेवलप करने में मदद करते हैं, उन हार्मोन्सों को उस मिट्टी में मिला के और बांध दिया जाता है। यहाँ जब बांध देते हैं तो होता क्या है कि जो है आफ्टर 1 to 3 मंथ, यानी मीन्स 1 मंथ से लेकर और 3 मंथ तक क्या होता है, इसमें रूट जो होता है वो डेवलप हो जाता है, रूट आ जाता है। और रूट आने की वजह से जब इस मिट्टी में रूट आ जाएगा जो हमने बांधा था, तो यहाँ क्या करते हैं, मेन पार्ट से, मेन स्टेम से इसे हम कट कर देते हैं। और कट करने के बाद में अब इसे हम कहीं भी ले जाकर सूटेबल स्थान पर, है ना, लगा सकते हैं और फेवरेबल कंडीशन में लगाएंगे, जहाँ जब जो है पानी की और इसके फूड पार्टिकल्स की, यानी जो मिनरल्स चाहिए उसकी अधिकता हो, यानी उसे बराबर मात्रा में मिल सके, है ना, वहाँ लगा देते हैं। और लगाने के बाद क्या होता है, ये पौधा ग्रो करके और नए जो है
प्लांट्स का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से आप लोग आज पढ़े वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी आर्टिफिशियल मेथड्स के द्वारा, है ना। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। सो थैंक यू, विश यू वेल।